हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी कानपुर में रहने वाली रूही की है। रूही दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करती थी। लॉकडाउन के कारण 15 दिन के लिए कंपनी बंद हो गई थी, तो उसने सोचा कि चलो इसी बहाने घर घूम आती हूँ। तो उसने अपनी मम्मी अनुपमा को फोन किया। माँ, 15 दिन के लिए कंपनी बंद हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम वाले बस से घर आ जाऊँ। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें घर आए भी 1 साल हो गए हैं। हाँ माँ, आप सही कहते हो। आपके हाथ से बने खाने की मुझे हमेशा याद आती रहती है। बोल मेरी बच्ची, क्या खाएगी? तेरी पसंद के सारे चीजें बना दूंगी। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ। शाम को 7 बजे की बस है और रात के 12 बजे तक घर पहुँच जाऊंगी। उसके बाद दोनों फोन रख देते हैं। शाम को रूही कानपुर के लिए बस पकड़ लेती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है और फिर सोचने लगती है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा पति बनने वाला है। शादी के बाद हनीमून पर शिमला जाएंगे। अतुल रूही की ऑफिस में ही काम करता था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों की शादी के लिए घर वाले भी राजी हो गए थे। इस तरह रूही अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी, पर अचानक लगभग शाम के 8 बजे बस का एक्सीडेंट हो जाता है। कई लोग मर जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। रास्ते पे खड़े किसी ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन लगाया। तभी रूही बस से किसी तरह थोड़ी घायल अवस्था में बस से बाहर निकली और सड़क पर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ रूही के ऑफिस के 3 सीनियर्स कार से निकल रहे थे। रूही उन्हें देखकर हाथ का इशारा करती है और आवाज लगाती है, सर रुकिए। रूही को देखकर तीनों रुक जाते हैं। रूही उनसे कहती है, सर बस का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे भी चोटें आई हैं। प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद उसके तीनों सीनियर उसको कार में बिठा लेते हैं। रूही कार में पीछे की तरफ बैठ जाती है। उन तीनों सीनियरों में से एक का नाम आकाश, दूसरा सुरेंद्र और आखिर में कमलेश होता है। कमलेश ड्राइव कर रहा होता है और आकाश ड्राइविंग सीट की सेकंड सीट पर बैठा होता है और सुरेंद्र पीछे होता है। तभी सुरेंद्र रूही से कहता है, थैंक गॉड रूही, तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई, बस सर पे थोड़ा सा खून बह रहा है। मैं तुम्हारे सर पर रुमाल बांध देता हूँ, खून रुक जाएगा। नहीं, बस सर पर ही लगी है। मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी है। आप लोग भी तो कानपुर होते हुए लखनऊ जाएंगे ना? पर कम से कम एक बार हॉस्पिटल में तो दिखा लो, क्या पता कोई ऐसी चोट हो जो हमें ना पता हो। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। बस रास्ते से कोई मेडिकल शॉप दिख जाए तो 1-2 पेन किलर ले लेना, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, जैसा तुम कहो। रास्ते की एक मेडिकल शॉप पर गाड़ी रोककर तीनों नीचे उतरते हैं। रूही सो रही होती है और तीनों जाकर मेडिसिन ले लेते हैं और वापस आकर कार में बैठकर चल देते हैं। इस बार सुरेंद्र ड्राइविंग करता है और कमलेश पीछे आकर बैठ जाता है और अपने दोस्त से कहता है, कितना प्यार करता हूँ मैं रूही से, पर यहाँ तो इससे पहले से ही बॉयफ्रेंड है और 6 महीने बाद इसकी शादी है उसी से। मेरा तो दिल ही टूट गया था जब ये प्रपोज के वक्त रूही ने मुझे अपनी शादी के बारे में बताया। अरे यार, तो अभी कौन सी देर हो गई है? मतलब? अभी तो ये हमारे बीच ही है। शादी ना सही तो एक रात ही बिता ले और साथ में हमारी भी मजे करवा दे। अरे यार, इसने किसी से कुछ बता दिया तो? अरे कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि इसकी तो शादी होने वाली है। शादी ना टूटे इसलिए नहीं बताएगी। और हम इसे इतना डराएंगे कि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रखेगी। अभी गरीब फैमिली से है, ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगी। और साथ ही में अगर बता भी दिया तो मेरे चाचा विधायक हैं, तब संभाल लेंगे। तुम तो जानते ही हो उनको। अरे यार, बेचारी ने हम पर भरोसा किया और हमसे मदद मांगी और हम ऐसा करेंगे उसके साथ, ये गलत बात है ना। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला, मजे लेने तो बनते हैं। यार, तूने तो मुझे डरा ही दिया। हमें लगा तू मना करने वाला है। अरे नहीं भाई, मना क्यों करूँगा। इसे बस होश में आने दो, फिर जो चाहे वो करेंगे। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ऐसी गलती मत करना। पुलिस घूमती रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ शक हो जाए। तो फिर कहाँ? लगभग 1 घंटे बाद एक घना जंगल आता है, जहाँ पर पिछली बार हमने खूब सारी सेल्फी खिंचवाई थी। तुम्हें याद है ना? हाँ, तो वहीं चलते हैं। हाँ तो वहीं चलते हैं, वहाँ आसपास कोई नहीं होगा। अरे यार, कार में भी कोई परेशानी नहीं है, इतनी रात में कोई नहीं देख रहा। यार तो जंगल में क्या परेशानी है तुझे? अरे छोड़ो, बहस मत करो। जंगल में चलते हैं। कार में चलते चलते भी थक गए हैं, थोड़ा आराम हो जाएगा। अचानक रूही की नींद खुलने लगी और वह उठ जाती है। कहाँ पर है आप?
अभी कानपुर पहुंचने में समय है डियर, तुम मेडिसिन ले लो, पेन हो रहा होगा अभी भी। हाँ पेन तो है। उसके बाद रूही मेडिसिन ले लेती है। यार रूही, अतुल जिससे तुम शादी करने वाली हो उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, उसे जाने दो, मुझसे शादी कर लो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अतुल से प्यार करती हूँ, शादी करने वाली हूँ उससे, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शादी नहीं कर सकती, एक रात तो बिता सकती हो मेरे साथ। ओह सॉरी, मेरे साथ नहीं, हमारे साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने ये सब कैसे सोच लिया? चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और कहते हुए कमलेश उसके पास आने लगता है। तभी रूही थप्पड़ लगा देती है और कमलेश कहता है, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे पहले इसका मुंह बंद करो, अगर गलती से भी किसी ने सुन लिया ना तो फंस जाएंगे हम लोग। बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। आगे रूही नहीं बोल पाती क्योंकि कमलेश उसका मुंह दबा देता है और बोलता है, अरे चुप भी हो जाए अब, कितना चिल्लाएगी? बचाओ बचाओ, बस खंडहर आने ही वाला है, तब तक अपना मुंह बंद रखो। और आज हमारे हाथों से नहीं बच पाओगी, आज तो हम मजे लेकर ही रहेंगे। अचानक रूही का फोन बजने लगता है। फोन उसके मंगेतर अतुल का होता है। तेरे अतुल का फोन आ रहा है, तो ले बात कर ले। ओ सॉरी, तू कैसे बोल पाएगी? चल मैं ही बात कर लेता हूँ। और फोन पर कहता है, हेलो, कैसे हो अतुल? पर बात करते करते कमलेश के चेहरे के रंग उड़ने लगते हैं और वो घबराने लगता है, सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। दूसरी तरफ से अतुल हेलो हेलो करता रहता है। कमलेश के दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं, पर कमलेश अभी भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उसकी हालत भी खराब होने लगती है और वह रूही के मुंह से हाथ हटा देता है और वो खुद को संभालते हुए डरते हुए फोन उठाकर कहता है, ओके, पर अभी हम बहुत आगे निकल आए हैं, डोंट वरी, हम जल्दी ही आपकी अमानत आप तक लोग पहुंचा देंगे। अब मैं फोन रखता हूँ। अरे यार तू इतना डर क्यों रहा है? ये रूही। अरे रूही को क्या हो गया और तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही? बता तो क्या हुआ? ये रूही नहीं है। क्या बकवास है, तो कौन है फिर? दीपिका पादुकोण? ये रूही नहीं है, बल्कि ये रूही की आत्मा है। रूही तो उस बस एक्सीडेंट में मर चुकी है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अतुल कह रहा था कि रूही की बॉडी मिल चुकी है, उसकी बॉडी हॉस्पिटल में है, पर रूही का फोन नहीं मिला था। पहले जब अतुल ने फोन किया तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था, पर अब उसका फोन लग गया है। उसका कहना है कि रूही के फोन में उसकी काफी अच्छी यादें हैं, इसलिए वो चाहता है कि फोन उसे लौटा दिया जाए। सुरेंद्र रूही से पूछता है, रूही तुम जिंदा ही हो ना? ये आकाश मजाक ही कर रहा है ना? रूही का शरीर हवा में उड़ने लगता है और वह कहती है, नहीं, ये मजाक नहीं कर रहा है। मैं तो उसी वक्त मर चुकी थी जब एक्सीडेंट हुआ था, पर मुझे तब एहसास नहीं हुआ था कि मैं मर चुकी हूँ। इसलिए जब तुम लोगों को मैंने देखा, मैंने मदद मांग ली। जब तुम मेडिसिन लेने उतरे तो मेरी आँख खुली थी और तब मेरे को ध्यान आया कि मेरी धड़कन तो चल ही नहीं रही है और न सांसें चल रही है। मैं समझ गई कि मैं जिंदा नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम लोग को बताऊं, पर ये सोचकर कि तुम लोग डर जाओगे मैंने तुम्हें नहीं बताया। पर तुम लोगों की बेशर्मी तो देखो, एक्सीडेंट हुई लड़की के साथ तुम अपने मजे के प्लान बनाए हुए थे। तुम जैसे लोगों को हर लड़की एक मौगी जैसे दिखाई देती है। अगर हर लड़की को एक जिम्मेदारी की तरह देखते हुए मदद करो तो कभी कोई लड़की गलत का शिकार नहीं होएगी। लेकिन नहीं, तुम्हारे तो कुछ और ही प्लान था ना। अच्छा हुआ कि मेरी जगह कोई जिंदा लड़की नहीं थी, नहीं तो तुम अभी मजे कर रहे होते। धिक्कार है तुम लोगों पर। सबके घरों में लड़कियां होती हैं, फिर भी तुम जैसे लोगों को अकल नहीं आती। हमें माफ कर दो रूही, हम भाग गए थे, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे रूही, माफ कर दो। ओह, बहक गए थे। लड़कों के लिए हमेशा यही कह दिया जाता है ना, लड़के हैं बहक गए होंगे। पर तुम्हारे बहकने के चक्कर में लड़कियां कितनी पाबंदियों में रहती हैं। और तो और कुछ लड़कियों का रेप के बाद सुसाइड कर लेती हैं और कई तो हमेशा के लिए डिप्रेशन में चली जाती हैं। कितनों के सपने टूटकर बिखर जाते हैं और लोगों के घर बिखर जाते हैं। ऐसा भी क्या बहकना? प्लीज 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 माफ कर दो, प्लीज हमें जाने दो। डरते हुए सुरेंद्र बड़ी मुश्किल से बोला,
रूही रूही, अब हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। हम सबकी फैमिली है, हमें कुछ हो गया तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। ओह, फैमिली तो बस तुम्हारी ही होती है ना, लड़कियों की तो कोई फैमिली ही नहीं होती। मेरी तो जैसे कोई फैमिली ही नहीं है। सब सुन रही थी तुम्हारा प्लान, तुम्हें लगा मैं सो रही थी। कितने आराम से कह दिया कि मैं गरीब घर की हूँ, या फिर इसे डराएंगे, कुछ नहीं बोलेगी। और ये भी कहा कि तुम्हारे चचा विधायक हैं, सब संभाल लेंगे। कहाँ है अब तुम्हारे चचा? उसके बाद गाड़ी वापस दिल्ली की तरफ घूम जाती है और गाड़ी अपने आप स्टार्ट होकर तेज गति से वापस दिल्ली की तरफ दौड़ने लगती है। फोन करो अतुल को और वहीं बुलाओ जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। वो अभी आसपास के हॉस्पिटल में ही है, जल्दी आ जाएगा। पर क्यों? उसकी अमानत उस तक पहुँचाने के लिए, मतलब मेरा फोन उस तक पहुँचाने के लिए। कमलेश रूही का फोन देखता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। अपने फोन से फोन कर रहा हूँ, अतुल का नंबर तुम्हें मिल जाएगा, जल्दी मिलाओ उसे नंबर। वह अतुल को फोन लगाकर हादसे वाली जगह पर आने को कहता है और अचानक कार तेज रफ्तार से चलने लगती है। सब बहुत डर जाते हैं। प्लीज ये क्या कर रही हो? प्लीज इतनी तेज नहीं, बहुत डर लग रहा है। और अचानक कार हादसे वाली जगह पर आकर रुकती है। कमलेश मोबाइल उठा लेता है और तभी अतुल आ जाता है। ये लीजिए रूही का मोबाइल। थैंक यू, आप लोग मोबाइल वापस करने आ गए, पर आप लोग तो काफी आगे निकल गए थे। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तेज स्पीड में गाड़ी भगा कर लाए हैं। हमें लगा कि आपकी अमानत जितनी जल्दी लौटा दे आपको, उतना जल्दी अच्छा है हम सब के लिए। ओह, और एक सवाल, और आप मोबाइल लेकर गए ही क्यों थे, जबकि आपको पता था कि एक्सीडेंट हुए लोगों का मोबाइल हो सकता है? वो बज रहा था तो हमने उठा लिया और ये अचानक स्विच ऑफ हो गया। पुलिस भी नहीं थी वहाँ पे, हमें लगा कि फोन को खोलने की कोशिश करेंगे और इसमें सेम नंबर डायल करके उसकी फैमिली को एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे। आपके इस पर फोन आने से 2 मिनट पहले ही ओपन किया था। ओके, थैंक यू, वेलकम, चलते हैं अब। और तीनों वापस कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में आकाश कहता है, थैंक गॉड कि हम बच गए, नहीं तो आज लग रहा था कि मरने वाले हैं। अब रूही भी हमारे पीछे नहीं आई। माफ कर दिया, माई फुट, दिमाग का दही कर दिया हमारा, और फालतू का भाषण दे गई हमें। कहीं आत्माएं इतनी भाषण देती है। और हैरानी की बात है, अरे मर गए हो तो ऊपर जाओ, हम इंसानों को तो जीने दो। और अचानक कार खुद से ही तेज स्पीड से चलने लगती है और सामने आते ट्रक से टकरा जाती है और तीनों सड़क पर गिर जाते हैं। और तभी सामने अतुल आ जाता है। अतुल, प्लीज हमें बचा लो, एम्बुलेंस को फोन करो। मरा हुआ इंसान तुम्हें कैसे बचा सकता है? मैं तो तभी मर गया जब मैंने फोन पर तुमसे बात की। उसके 10 मिनट बाद मुझे अचानक हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि रूही का इस तरह जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर रूही भी प्रकट हो गई और हंसते हुए बोली, तुम्हें हमने और इस एक्सीडेंट ने नहीं, बल्कि एक गलत सोच ने मारा है। एक गंदी सोच ने यहाँ पहुँचाया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ओके, बाय, टेक केयर। फिर उसके बाद अतुल और रूही वहाँ से गायब हो जाते हैं। ज्यादा खून बह जाने के कारण कमलेश की वहीं पर मौत हो जाती है और आकाश और सुरेंद्र हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके इसका फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।